बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हुआ चाहता है। इस मौके पे हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये यकीन कर लें कि कतई नज़र इसके कि हमने कितने गुनाह किए हैं, हमें कितना ही ऐसा क्यों ना महसूस हो कि हमारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है, हमने ज़मीन व आसमान का खला ही क्यों ना भर दिया हो अपने गुनाहों से, और हमारी ज़िंदगी में बेहद मायूसी ही क्यों ना आ गई हो। आज मैं कुरान में से एक आयत आपको सुनाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बड़ी गहरी डिप्रेशन की कैफियत से निकाला था, और मैं उसके बाद जब जब इस आयत को पढ़ता हूँ मुझे कोई भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है, कभी किसी किस्म की बेकरारी होती है वो दूर हो जाती है, डिप्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ईमान ऐसा ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी में इजाफा हो जाता है। ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा बन जाता हूँ या बनने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ जिससे मेरी ज़िंदगी में इतना फ़ायदा होता है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इन 10 दिनों में आप इस ईमान के साथ इबादत करें, और इन रातों में आप लैलतुल कदर को जब तलाश करें तो ये आयत पढ़ के इस ईमान के साथ कि ये अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया हुआ है। सूरत नंबर 39 की आयत नंबर 53, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। फरमा दें मेरे बंदों से कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर ज़्यादती की है या अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाएं। अल्लाह तो सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ये आयत खुद पढ़ें, इसको महसूस करें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये रब्बुल आलमीन का वादा है इंसानों के साथ कि तुम में से जिसने भी अपनी जानों के ऊपर ज्यादती की है, जुल्म किया है, और गुनाहों को जुल्म से तशबीह दी जाती है। मैं 2 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन इजहार इस तरह कर रहे थे कि उन्होंने जुल्म किया, ये वो जालिमों में से हैं। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, उसमें भी वो गुनाह को जुल्म से तशबीह देते हैं। अल्लाह पाक हमें बार बार ये बताते हैं कि क्योंकि हम जब गुनाह करते हैं तो इससे अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की ज़ात गनी है, फ़र्क हमें पड़ता है कि हम जब गुनाह करते हैं तो अपने लिए वो गड़ा खोदते हैं जिसमें दुनिया में भी ज़िल्लत मिलती है, आखिरत में भी ज़िल्लत का सामान होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें और पूरे ईमान के साथ अल्लाह से तौबा करें, और तौबा वो वाली हो कि उसके बाद कोई वापसी ना हो गुनाहों की ज़िंदगी की तरफ। देखें, तौबा वही होती है कि जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें। यह आयत जो मैंने आपको बताई है ये आपके ईमान को मजबूत तरीन करने के लिए है, लेकिन इसके बाद माफ़ी आपने अपने गुनाहों की खुद मांगनी है। इन 10 रातों में ताक रातें हों, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 की 10 रातें कोशिश कर ली जाए लैलतुल कदर को ढूंढने की। आप भी इन 10 की 10 रातों में लैलतुल कदर की तलाश की कोशिश करें। आजकल तो वैसे भी ये रूटीन बन गई है, ज़्यादातर लोग जागते रहते हैं सहरी तक। कोशिश पूरी करें तलाश करने की, और सबसे बढ़ के अल्लाह राज़ी तब होता है जब इंसान अपने गुनाहों का इकरार करके माफ़ी मांगता है। यानी ये एडमिट करना कि आप गुनाहगार हैं और आपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, इससे अल्लाह पाक राज़ी होता है। तो अल्लाह को राज़ी कर लें इन 10 दिनों में, लेकिन दुआ आंसुओं के साथ करें, गिड़गिड़ा के करें, बेकरारी के साथ करें। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि वो कौन है जो तुम्हारी दुआ को सुनता है जब तुम बेकरारी से उसे पुकारते हो। तो बेकरारी से उसे पुकार के तो देखें,
وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ میں پھر اینڈ میں کہتا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیں، اللہ تو سارے کے سارے گناہ ہی بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔